हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। आज कर रहे हैं हम आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का फुल मॉक। 5 दिन रह गए हैं सिर्फ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है। रेगुलरली हम हमारे सेशन चैनल पे करेंगे एक मॉक। फुल मॉक रहेगा, एग्जाम पूरे एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चंस रहेंगे। सो इन सेशंस को रेगुलरली देखिए। ये सेशंस आपके इतने हेल्पफुल होंगे कि एग्जामिनेशन में आपके काफ़ी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर सीरीज़ का। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सबसे पहले सेशन को वीडियो को पॉज करें, खुद से करने का ट्राई करें, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें। उससे आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 5, 12, 23, 36, 53। तो इसमें डिफरेंस बनता है, यहाँ बनता है 7 का डिफरेंस, यहाँ आता है 11 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर आता है 13 का डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ पर आता है डिफरेंस 17 का। अब देखते हैं सारे ही प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वही प्राइम नंबर होगा। और नेक्स्ट के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 19, तो ये हमारा मिसिंग नंबर बन जाएगा 72। एंड 72 फर्स्ट इज अवर राइट आंसर, 72। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 1 से 3, 19 से 20, 19 से 42, 42 से 89। यहाँ डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो रखा है। तो अगर मैं 1 से 3 जाता हूँ तो ये तो बनता है मल्टीप्लाई 2 + 1। 19 से 42 पे आता हूँ तो ये भी होता है मल्टीप्लाई 2 + 4। और 42 से 84 पे जाता हूँ तो मल्टीप्लाई 2 + 5। तो इसी सीक्वेंस में बनता है मल्टीप्लाई 2 + 4, मल्टीप्लाई 2 + 5, यानी यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई 2 + 2। फिर डिफरेंस आएगा मल्टीप्लाई 2 + 3। अब चाहे तो इस डिफरेंस को इसमें देख लें, तो ये हो जाएगा 3 6 और 2 8। एंड 8 इज अवर राइट आंसर, मिसिंग नंबर सीरीज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जामिनेशन में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी पैटर्न पे ही सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो इन पैटर्न्स को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करने का ट्राई करें, जिससे एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट होंगे और 40 क्वेश्चन होंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 से 15, फिर 27, 48 और 80। यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ आते 5 का डिफरेंस आता है, यहाँ आता है 12 का डिफरेंस, यहाँ फिर आता है 21 का डिफरेंस, और फिर आता है 32 का डिफरेंस। अब इसमें देखते हैं कोई सीक्वेंस तो नहीं बनता। इसका डबल डिफरेंस लेकर देखते हैं। यहाँ पे आता है 7 का डिफरेंस, यहाँ पे आ जाएगा 9 का डिफरेंस, और फिर यहाँ पे आता है 11 का डिफरेंस। तो अगर हम इसको ओड नंबर करें तो यहाँ पे आएगा 13 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस आएगा तो यहाँ का डिफरेंस आएगा 45। एंड 80 में 45 को ऐड कर दूँगा तो यहाँ आएगा रॉन्ग मिसिंग नंबर 125। एंड 125 ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, 125। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ तो दिख रहा है एक का ही डिफरेंस है। फिर है 26 से 34 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 8 का डिफरेंस। फिर 34 से 61 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 27 का डिफरेंस। अब देखते हैं 27 होते हैं 3 की क्यूब, 8 होता है 2 की क्यूब, एंड इसको बनते हैं 1 की क्यूब। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो आएगा 4 की क्यूब, तो यहाँ 64 का डिफरेंस होगा। जब 64 का डिफरेंस होगा तो ये आ जाएगा 125। नेक्स्ट नंबर इज 125। डी इज आवर राइट आंसर, 125। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें कहता है कि 250 से 225, यहाँ तो 25 का डिफरेंस आ गया। फिर 225 से 195, तो यहाँ 30 का डिफरेंस आ गया। फिर यहाँ आ गया 35 का डिफरेंस, और फिर यहाँ आ गया 40 का डिफरेंस। तो इसी सीक्वेंस में 5-5 के गैप में बढ़ रहा है, 25, 30, 35, 40। तो यहाँ पर 45 का डिफरेंस, तो यहाँ आएगी मिसिंग नंबर 75। एंड बी इज अवर राइट आंसर, 75। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा इंटरप्रिटेशन में हमें दे रखे हैं ऐसे ही डेटा इंटरप्रिटेशन एग्जामिनेशन में आते हैं। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी नहीं आती है, प्रीलिम्स में खासतौर से। मेंस में जरूर आता है और IPS पीओ प्रीलिम्स में मिल जाएगा, लेकिन आरआरबी में कोई ऐसा कुछ नहीं मिलता। आज भी वही पुराने पैटर्न्स पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें हमें दे रखे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं, एंड दे रखे परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर कॉफ़ी। और नोट हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर कॉफ़ी प्लस टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर टी। सो हमें कॉफ़ी दे रखे हैं, यहाँ हम टी का बना लेते हैं टेबल। टोटल एम्प्लॉयज़ तो हमें दे रखे हैं, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 480, और 800 में से 480 गए हैं तो यहाँ से 320। उसके बाद 560 का 25% होता है 140,
और यहाँ आ जाएगा 420 डिफरेंस। यहाँ आ 180 और यहाँ पे डिफरेंस बनता है 270। तो यहाँ बनता है 420 का डिफरेंस, फिर यहाँ था 180, 320 एंड 320। ये सारे डिफरेंस नंबर इसलिए निकालने हैं क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तभी हमें बार बार निकालना पड़ता है, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। पहले ही एक बार में सारे नंबर निकाल लो, उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, उससे क्वेश्चन जल्दी होते हैं, ताकि आपको बार बार नंबर नहीं निकालना पड़ता, सिर्फ कैलकुलेट करना होता है बाद में जो क्वेश्चन में पूछा है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय हु प्रेफर कॉफी इन कंपनी सी 5:4 and number of male to female employee who prefer tea in company C 2:1. Find number of female। तो C में कॉफ़ी और टी मेल एंड फीमेल का रेशियो दे रखे हैं। C में देखते हैं कॉफ़ी है 180 एंड टी है 270। तो कॉफ़ी तो है 180 एंड टी है 270। और कॉफ़ी का दे रखे हैं, हाँ हमें फाइंड करना है ओनली फीमेल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी सी। तो फीमेल मेल एंड फीमेल का रेशियो दे रखे हैं, कॉफ़ी के अंदर 5:4, तो कॉफ़ी में आएगा 4/9 एंड टी में दे रखे हैं मेल एंड फीमेल का 2:1, तो यहाँ आ जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ हमारा डिफरेंस आ जाएगा 170, टोटल आ जाएगा 170 एंड 170 इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज 170। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर कॉफी इन कंपनी डी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर टी इन कंपनी ए। सो डी डिफरेंस बताना है, जो डी में कॉफ़ी प्रेफर करते हैं और ए में टी प्रेफर करते हैं। सो डी में कॉफ़ी कौन प्रेफर करता है? डी में कॉफ़ी प्रेफर करते हैं 420 और ए में टी 420 है ना, हाँ, और ए में टी प्रेफर करते हैं 320, तो उनका डिफरेंस आ जाएगा 100 एंड दिस इज अवर राइट आंसर 100। देखा, जब डेटा पहले निकल जाएंगे ना, उसके बाद सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना बार बार कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा टाइम लगता है। इसी मेथड से ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करना। नेक्स्ट कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर कॉफी इन कंपनी ए एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर कॉफी इन कंपनी ई। तो कॉफ़ी इन कंपनी ए में 480 एंड कॉफ़ी इन ई में है 320। हो जाएगा 848, तो 3:2 और आंसर 3:2, डी इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी एफ 25% लेस देन दैट ऑफ कंपनी ए। 25% लेस है कंपनी ए से, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन कंपनी ए में है 800। ए में हमें दे रखे हैं 800, तो एफ में उससे 25% कम है, यानी एफ में हो जाएंगे 600। ये टोटल है। एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर टी इन कंपनी ई एंड कंपनी एफ 4:5। कंपनी ई में टी कितने लोग प्रेफर करते हैं? कंपनी ई में टी प्रेफर करते हैं 320, तो ई में तो टी है 320 और हमें दे रखे ई और एफ का रेशियो 4:5, तो 400 टी प्रेफर करेंगे कंपनी एफ में, तो कॉफ़ी कितने प्रेफर करेंगे? 200 एंड हमें कहना फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर कॉफ़ी इन कंपनी एफ, तो कॉफ़ी कितने प्रेफर करेंगे? 200 एंड सी इज आवर राइट आंसर 200। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसलेट डीआई। ऐसी एक कैसलेट डीआई एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि 2 डेटा इंटरप्रिटेशन आते हैं, एक कैसलेट डीआई आता है, और ये कैसलेट डीआई इतनी टफ नहीं होती कि जितने लोग सोच के छोड़ देते हैं इसको, ये करने लायक होती है। स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन को। इसमें कहते हैं देयर आर 3 डिफरेंट बॉक्सेस ए बी एंड सी कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स। प्रोबेबिलिटी पे है कैसलेट डीआई, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ज़रूर से करना। ओके, 3 डिफरेंट बॉक्सेस हैं ए बी एंड सी और 2 बॉल्स है इसमें रेड एंड ब्लू। तो यहाँ एक डीआई बनाते हैं ए बी एंड सी एंड 2 बॉल्स टाइप्स ऑफ बॉल्स हैं इसमें रेड एंड ब्लू। द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बॉक्स ए एंड बॉक्स सी टुगेदर इक्वल टू द नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए। इसमें ए और सी के ब्लू बॉल बराबर है रेड की बॉक्स ए में। फर्स्ट इक्वेशन ये है। उसके बाद कहते हैं द नंबर ऑफ रेड बॉल इन बॉक्स ए 4 मोर देन बॉक्स बी। रेड बॉल इन बॉक्स ए,
4 मोर देन बी, रेड। उसके बाद क्या रखा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल इन बॉक्स ए 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्लू बॉल इन बॉक्स ए, ब्लू बॉल ये हो, तो जब प्रोबेबिलिटी हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन पड़ता है नंबर ऑफ बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो जब ब्लू बॉल्स में प्रोबेबिलिटी को इसमें एक है तो इसकी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी x, यहाँ हो जाएगा 4x, क्योंकि टोटल आ जाएगा हमारे पास इसका 5x का, 1/5 बनेगा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल इन बॉक्स सी, उसी तरह रेड बॉल में बॉक्स सी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/5, तो यहाँ आ जाएगा रेड बॉल की 3y 2y, यहाँ आ जाएगा 5y, ठीक है। उसको कह रहे हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स बी, टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं बॉक्स बी में 37.5% आर रेड बॉल एंड रिमेनिंग 20 आर ब्लू बॉल्स। रिमेनिंग दे रखी है 20, जो कि कितनी है 20 हो जाएगी। एंड 37.5 क्या होता है 3/8, 3/8 है। इसको जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 3/8, और हमें यहाँ के दे रखी है 37.5% आर रेड बॉल है, तो रेड बॉल है 3 एंड 5, ये रेशियो बन जाएगा ये रेड का, एंड ये ब्लू का रेशियो बन जाएगा बी के अंदर। और बी ब्लू बॉक्स दे रखी है हमें 20, तो रेड आ जाएगा 12, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 12, और टोटल आ जाएगा यहाँ पे 32 आ गया। अब हमें दे रखा है कि दो इक्वेशंस दे रखी थी, इसमें क्या रखा था कि जो ए की रेड बॉल है वो चार्ज ज़्यादा है बी की रेड बॉल से, बी की रेड बॉल आ गई 12, तो ए की रेड बॉल से चार्ज ज़्यादा हो जाएगी 16, जब ये 16 आ जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 4, इसका मतलब ये रेशियो बन जाएगा 20, यहाँ बन जाएगा 20। और उसके बाद हमें क्या रखा है ए एंड बी का ब्लू बॉल जो कि है ए एंड बी का ब्लू बॉल जो कि है 24, ए एंड सी का ब्लू बॉल है, ए एंड सी का ब्लू बॉल है 24, और ए का रेड बॉल कितने हैं 16, वो इक्वल है ए एंड सी के ब्लू बॉल से। ए का ब्लू बॉल है 4, तो सी का ब्लू बॉल कितना हो जाएगा 12, और इसका रेशियो दे रखा है सी के रेड और ब्लू का रेशियो हमें दे रखे हैं, तो यहाँ देगा 18 और यहाँ देगा 30। ओके, आगे सारी वैल्यू। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। सिर्फ इसमें टेबल निकालने तक की कहानी होती है, उसको क्वेश्चंस तो बहुत ईजी होते हैं, और कुछ भी नहीं था, सिर्फ दो इक्वेशंस दी हुई थी जिसको सॉल्व करना था आपको, और प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और ऐसी प्रोबेबिलिटी की डीआई आ जाती हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकती हैं, बहुत अच्छी डीआई है इसी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग टू रेड बॉल्स एंड 1 ब्लू बॉल फ्रॉम बॉक्स सी। सो बॉक्स सी में कितनी रेड बॉल थी, बॉक्स सी में 18 रेड थी और 12 ब्लू थी। सो बॉक्स सी के अंदर हमारे पास 18 तो रेड थी और 12 बॉल ब्लू थी, टोटल थी 30। अब हमें प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करनी है 2 रेड बॉल्स की एंड 1 ब्लू बॉल की। 2 रेड बॉल की हो जाएंगी 18C2, उसको मैं डायरेक्टली देता हूँ 18 × 17 एंड 1 ब्लू बॉल यानी 12C1 अपॉन, टोटल 3 बॉल सेलेक्ट हुई हैं तो 30C3 हो जाएगा, इट मस्ट बी 30 × 29 × 28 अपॉन में 3:2, 3 × 2, यही बनेगी प्रोबेबिलिटी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से कट जाता है, ये रहता है 9, यहाँ से कट 3 × 6 5, तो ये बन जाएगा 9:17 12 अपॉन 5 × 29 × 28, ये 4 थे और 428। उसके अलावा कुछ पड़ता है क्या, उसके अलावा कुछ नहीं करता। 17 × 51, 9 × 45, उसके बाद ये आता है 9 × 45, 4 × 145, 145 35 459 अपॉन 1015, 1045। दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जिसे आता है वो कर लेगा, जिसे नहीं आता तो उसको जोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 ब्लू बॉल्स इन बॉक्स बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 रेड बॉल इन बॉक्स ए, 2 ब्लू बॉक्स इन बॉक्स बी। सो बॉक्स बी के अंदर 2 ब्लू बॉल्स कितनी थी, बॉक्स बी में 20 बॉल्स थी, तो 2 ब्लू बॉल्स सेलेक्ट कर लेंगे और टोटल थी 32।
सो बॉक्स बी में आ जाएगा 20 × 19 अपॉन 32 × 31। इसका डिफरेंस बताना है हमें, किसका होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन रेड बॉल इन बॉक्स ए, वन रेड बॉल इन बॉक्स ए में रेड बॉल थी 16 और टोटल था 20, तो क्या रहेगा 16/20, तो यहाँ रहेगा 16/20। इसका डिफरेंस हमें बताना है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इसको काट लेते हैं, तो ये रहेगा 4/5 से, और इसको काटते हैं तो ये होता है 4, 5, 20, 8, 38 और कटता है कुछ, बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं यार इसमें, है ना। चलो तो ये रहेगा 4/5 माइनस 95, 8 24 248 और इसका तो एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 0 4 1240 में से इसको ऐड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 992, 5 25 40 40 47 और इसका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 715 अपॉन में 1240। यही आंसर आ रहा है 517/1240। डी इज अवर राइट आंसर, 517/1240। नंबर्स थोड़े बड़े बड़े हैं पर घबराना नहीं, जितना हो सके इसको करने का ट्राई करना, क्योंकि कुछ भी नहीं आएगा तो ये तो आ ही जाएगा एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एवरेज नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड ब्लैक बॉल्स इन बॉक्स ए इज 11। अब हमें पहले हमारे पास 2 ही बॉल थी रेड एंड ब्लू, अब 3 बॉल आ चुकी हैं रेड ब्लू एंड ब्लैक और इनका टोटल है 33। बॉक्स ए में रेड और ब्लू बॉल्स कितनी थी, रेड थी 16 और ब्लू बॉल थी 4, तो रेड थी 16 ब्लू बॉल थी 4, ब्लैक हो जाएगी 13। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉल्स फ्रॉम बॉक्स ए देन selecting 2 balls from box A, then find the probability of that both the balls are either black or blue. both the balls या तो black होंगी या blue होंगी और 2 balls select करनी है हमें, या तो black होंगी blue होंगी। black होती है अगर तो black होगी 13C2, तो ये आ जाएगा 13:12 अपॉन में टोटल 33 होगी ना, 33 × 32 अपॉन में 2 × 1 इसलिए नहीं रहता क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों का कट जाएगा और इधर से है तो इसमें प्लस हो जाएगा। इधर ब्लैक और ब्लू से 2 बॉल सेलेक्ट करते हैं तो 4 × 3 अपॉन 32 यही आता है। तो इसको कर लेते हैं, यहाँ आता है 156 अपॉन, यहाँ भी 12, तो इसका एलसीएम यहीं से लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1056 यही बनता है यहाँ पे इसका। तो इनका एलसीएम आ जाएगा, टोटल इनका बनता है 168/1056। अब इनको काटते हैं तो ये किससे कटता है, 4 से कटता है, 4 × 16, 4 दूनी 8, ये कटता है 4 दूनी 8, 4 × 16, 3 से कट जाएगा 3 8 24 2 7/11 7/44 44। सी इज अवर राइट आंसर, 7/44 इज अवर राइट आंसर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि बोट कवर 216 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 6 आवर एंड रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट टू द अपस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो दे रखे हैं हमें, एंड हमें फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 132 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 196 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड। तो इसमें एक बोट है जो स्टिल वाटर में 216 किलोमीटर जाती है 6 आवर में, इसकी स्टिल वाटर स्पीड आ जाएगी 36 और हमें दे रखे डाउन स्ट्रीम एंड और अपस्ट्रीम का रेशियो दे रखे है। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो दे रखे 11:7। ठीक है, तो हमारा स्टिल वाटर का रेशियो भी आ जाएगा इसके अंदर से 9 आ जाएगा यहाँ स्टिल वाटर का रेशियो, और स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है हमें 36।
तो इससे डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड भी हमारे पास आ जाएगी, एग्जैक्ट स्पीड। अब उसके बाद दे रखे फाइंड द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 132 किलोमीटर टू डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम तो जाएगा 132 प्लस ये कहते हैं 196 किलोमीटर अपस्ट्रीम 28 से। टोटल टाइम बताना है हमें, कितना टाइम लगेगा इसको। तो इसको तो लग जाएगा 3 आवर्स और इसको लग जाएंगे 7 आवर्स, टोटल हो जाएगा 10 आवर्स। एंड डी इज अवर राइट आंसर 10 आवर्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली आते रहेंगे मेरे चैनल पे। प्रीवियस डेज में भी आप देखेंगे हर रोज़ वीडियो आती है, हर रोज़ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ये भी कहते हैं अ वेसल कंटेन 160 लीटर मिल्क एंड वाटर 3:2 रेशियो में 60 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सेम प्रोसेस रिपीटेड 1 more टाइम, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल। तो बताने मिल्क इन द, इसके करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आपस में से कुछ पार्ट निकाल दो, फिर जोड़ दो, फिर निकाल दो, फिर जोड़ दो। पर कब तक करोगे? 3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया, 5 बार दे दिया मेंस में, तो फिर क्या करोगे? तो इसको दूसरे मेथड से करने का ट्राई करते हैं। तो टोटल था वेसल में 160 लीटर, 3:2 के रेशियो में इसको बांट दिया, ठीक है। उसके बाद इसने कहा 60 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। काट लेते हैं 5 से 5 3 5 10, ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 96, ये आ जाएंगे मिल्क एंड ये आ जाएंगे वाटर। उसके बाद उसने 60 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन, निकाल दिया, फिर रिप्लेस कर दिया, एंड फिर सेम प्रोसेस में निकाल दिया, फिर रिप्लेस कर दिया। देन फाइंड आउट द फाइनल मिल्क कितने, हमें फाइनल मिल्क पूछा है। तो इसमें होगा 96 1 माइनस, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं हमें निकाल देते हैं, दोबारा डाल देते हैं उसमें और डाल देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उसी वही फॉर्मूले पे चलते हैं। 1/6 × 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 96 × 1 - 3/8 अपॉन में 2। तो अब इसमें देखते हैं, तो ये हो जाएगा 96 × 5/8 × 5/8, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं हम, 8 3 4 3 12 4 2 8 45 15/75 बटे 2, तो ये आ जाएगा 37.5 लीटर। इतना मिल्क बचेगा 37.5 लीटर। डी इज आवर राइट आंसर। अगर हमें उसमें वाटर पूछता तो उसमें टोटल में से ये 37.5 माइनस करते तो वाटर भी आ जाता। तो कुछ भी पूछे इसी फॉर्मूले से बहुत इजीली निकल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मोहन एंड सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8:5। आफ्टर 8 months सोहन डबल हिज इन्वेस्टमेंट एंड मोहन विड्रॉ 25% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं इसमें इतना, तो हमें मोहन का प्रॉफिट फाइंड करना है। सो 2 पर्सन है यहाँ, मोहन एंड सोहन। तो मोहन का इन्वेस्टमेंट है 8x एंड सोहन का इन्वेस्टमेंट है 5x। और 8 months बाद सोहन ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर लिया, 10x कर लिया, एंड मोहन ने विड्रॉल कर लिया 25%, तो यहाँ बच गया 6x, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट दे रखा है, उसके बाद कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो कटता है उसको काट देते हैं यहाँ से कट देगा 4 4 2 2, तो ये हो जाएगा 8 16 22x, 1.10 और 10 20x। तो यहाँ रेशियो आ जाएगा 11x और 10x का। अब उसमें दे रखा है कि हमें टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस है 6300, टोटल प्रॉफिट दे रखा है 6300, और हमें फाइंड करना है मोहन का। तो मोहन का रेशियो था 11 और टोटल था 21x, 21 ही था, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3300। एंड दिस इज आवर राइट आंसर 3300। फर्स्ट इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एवरेज दे रखा है ABCD एंड E का, एंड एवरेज दे रखा है A एंड B का, एंड एवरेज दे रखा है उसके बाद D और E का भी दे रखा है, द रेशियो ऑफ C दे रखा है और E का रेशियो दे रखा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टोटल को निकाल लेते हैं एवरेज का, A + B + C + D एंड E का। इसका हमें टोटल दे रखे हैं 132, तो ये हो जाएगा 5 मेंबर हो गए,
टोटल हो जाएगा 660। उसके बाद एवरेज दे रखे हमें ए और बी का, ए और बी का एवरेज दे रखे हैं 127.5, यानी हो जाएगा 255। ए और बी का एवरेज दे रखे हैं। उसके बाद एवरेज दे रखे हैं हमें डी एंड ई का, डी एंड ई का एवरेज दे रखे हैं उसके अंदर हमको 165 यानी 330। डी का देखिए उसको रेशियो दे रखे हैं हमें सी एंड ई का, सी एंड ई का रेशियो है दे रखे हैं हमें 1:2। और उसके अलावा कुछ दे रखे हैं और हमें फाइंड करना है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब इसके अंदर हमारे पास ए बी का भी टोटल है और डी एंड ई का भी टोटल है। जब ए बी और डी का टोटल में से निकाल देंगे तो हमारे पास सी का टोटल मिल जाएगा इसमें से। तो ए बी और डी इसको टोटल कर लेते हैं तो ये आता है 585, उसको 660 में से लेस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा सी, क्योंकि सी का इसमें से नहीं है तो सी निकल जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी की। तो सी आता है यहाँ पे 75, सी 75 आ गया। सी और ई का रेशियो भी दे रखे हैं तो यहाँ से ई भी निकल जाएगा हमारे पास 150, ई निकल गया। हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी एंड ई का टोटल दे रखे हैं तो डी आ गया कितना हमारे पास, डी आ गया 180। टोटल है 330, उसमें से 150 लेस कर देंगे तो डी आया था 180 एंड डी इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 180। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन। इन क्वेश्चंस को ढूंढ के सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में, और इसमें गलत होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी भी अच्छी है तो स्टार्ट करते हैं आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 192। तो ऐसी इक्वेशन इसका डिफरेंस 16 हो और 192 आए तो ये होते हैं 24/22 प्लस का 24 एंड माइनस का 8। प्लस का 24 इसलिए क्योंकि हमें माइनस का साइन दे रखा था एक्स के कोफिशिएंट के साथ, तो हमें उसको रिवर्स करना होता था प्लस का कोफिशिएंट। आगे है वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 128, तो ये होता है 15 में 135 16 128 होता है ना, माइनस का 16 एंड माइनस का 8। अब इससे कंपैरिजन कर लेते हैं, 24 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, एंड -8 -16 से बड़ा है और माइनस के इक्वल है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 9:7। उसके बाद यहाँ मिलते हैं हमारा 70 के दो फैक्टर हो जाएंगे 10 एंड 7 अपॉन में 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे यहाँ से 5 एंड 3.5 और प्लस में ही रहेंगे। तो 9 और 7 बड़ा है तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप सारे क्वेश्चन को वीडियो को पोस्ट करके फिर खुद से बनाइएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। सीधा ही मैं करवाता रहूँगा तो उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको, ना ये सेशन आपके लिए उतना बेनिफिशियल हो पाएगा। तो नेक्स्ट में देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा यहाँ बनता है 105 पे देखते हैं 15 और 7 देखते हैं 105 और x का कोफिशिएंट है 5, तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी प्लस में आएंगे सारे 1.4। दूसरा देखते हैं यहाँ पे दूसरे के फैक्टर बन जाएंगे 2 एंड 3 रेशियो नहीं आएगा, यहाँ फैक्टर है ये। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, 3 से बड़ा भी है तो उसे, लेकिन 1.4 2 से छोटा है, तो यहाँ कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144, 7 का डिफरेंस भी है, 16 नहीं 144 होता है ना, तो मैं आ जाएगा माइनस का 16 प्लस का 9। अब है वाई स्क्वायर माइनस 28y प्लस 171, तो 171 28 का और टोटल भी 28 आए, तो ये होता है 19 नहीं में 171 होता है ना, तो यहाँ रहेगा प्लस का है, यहाँ प्लस का साइन है 19 और 9 प्लस का आ जाएगा
-16 से छोटा है, 19 से भी छोटा है और 9 के इक्वल है, तो x इज लेस देन इज इक्वल टू y। और राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में 4 से 5 जरूर मिलेंगे। इनको ट्राई कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने का ट्राई करें, क्योंकि हर क्वेश्चन एक ही मार्क है और इन क्वेश्चन सबसे पहले ट्राई करें जहाँ तक हो सके, क्योंकि जब आपका फ्लो बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, तो एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें दे रखे 1684 माइनस 488 माइनस 31% है 1600 का, तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। 488, इसको 488 ही मान लेते हैं यहाँ पे। एक 1996 माइनस, इसमें से माइनस हो जाएगा 31% 1600 का, तो ये हो जाएगा 40 और 49 4 के 7, तो यहाँ बचता है कुछ 700 में हमें ऐड करेंगे 100 और 3500, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 20। बी इज अवर राइट आंसर 20। बस इतना सही करना है, जितना कैलकुलेशन हो सकती है माइंड में करना है, कम से कम लिखने का ट्राई करना है इसमें। अगली इक्वेशन पे चलते हैं। ये है 24 इंटू 45 प्लस 820 माइनस 60% है 2400 का, तो ये इसको तो माइनस को निकाल लेते हैं यहाँ पे। 1400 का 60% प्लस है 820, तो ये था 1080 प्लस 820, तो ये हो जाएगा 1900 माइनस 1440, तो ये बचते हैं हमारे पास 460। 460 के बाद हमें दे रखा 23, तो ये नीचे आ जाएगा 20 इज अवर राइट आंसर, डी 20 इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमें 210% ऑफ 800, तो ये मतलब बन जाता है 800 का 210%, तो ये तो 1680 प्लस 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर होता है 1444 प्लस 108 इंटू 9, तो ये बनता है हमारे पास 972। इस सब को टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ आता है 6904 और उसका अंडर रूट कर देना है हमें। ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 64 का, 64 ऑप्शन नंबर सी 64। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक एक और क्वेश्चन है। अर्थमेटिक ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में 12 से 15 मिलेंगे, तो इनको छोड़ना नहीं है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करनी है, ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा एग्जामिनेशन में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें कहते हैं रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म एंड हाफ ऑफ द ट्रेन लेंथ टू टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ मैन ट्रैवलिंग टू अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड at 20 मीटर पर सेकेंड इज 5:2। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर। हमें रेशियो दे रखे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, हाफ ऑफ द ट्रेन लेंथ, तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ का हाफ दे रखी है हमें। तो जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है और जो ट्रेन की लेंथ है, टाइम टेकन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ हाफ ऑफ ट्रेन लेंथ, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ मान लेते हैं L, ट्रेन की हो जाएगी 2L, ये लेंथ आ जाएगी इनकी। उसके बाद हमें दे रखे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ मैन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा 2L अपॉन, उसका हमें स्पीड दे रखी है, ट्रेन की स्पीड तो देनी रखी है हमें, एक मैन की स्पीड दे रखी है अपोजिट डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड है S और मैन की हो जाएगी 20, ये दे रखे हैं। उसके बाद हमें दे रखे हैं कुछ रह गया क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, हाफ ऑफ द लेंथ टू टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ मैन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक प्लेटफॉर्म और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का रेशियो दे रखा चाहिए, तो उसका रेशियो आ गया क्या कहते हैं पर्सन को क्रॉस करने का, तो ट्रेन को क्रॉस करने का हमें कुछ भी नहीं पता, उसमें सिर्फ रेशियो दे रखे हैं। ओके, तो इसको बना देते हैं, वो बन जाएगा यहाँ से ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म हो जाएगा 3L अपॉन S, और उसके नीचे आ जाएगी 2L अपॉन S प्लस 20,
और ये रेशियो हमें दे रखा है 5/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये होता है 3l/s+20 क्या आ जाएगा 2l मल्टीप्लाई बाई s इज इक्वल टू 5/2। तो l से l यहाँ कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ रेशियो बनता है 5s इज इक्वल टू 3s + 60। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30, s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 30। स्पीड आ गई ट्रेन की, हमें फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन km/h, लेकिन ये जो स्पीड है ये मीटर/सेकंड में है, क्योंकि सब कुछ ऊपर मीटर में दिया हुआ था, तो इसको km/h में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो km/h में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब 30 × 18/5 कर देंगे, 108, तो 8 ये हो जाएगी km/h। डी इज आवर राइट आंसर, 108 km/h। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखे कि पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। रेशियो दे रखी है एफिशिएंसी की पी क्यू आर की 354। स्टार्ट वर्क ठीक है, पी एंड क्यू मिलकर किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, और हमें एफिशिएंसी दे रखी है पी क्यू एंड आर की। इसकी एफिशिएंसी है 3:5:4। पी और क्यू ने अपनी ही एफिशिएंसी से काम किया होगा, 15 दिन में काम किया होगा, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी है 15 इंटू एफिशिएंसी इनकी 8, तो 120। ठीक है, यहाँ से उसके बाद कहता है कि इफ़ टोटल काम आ गया ना 120 काम आ गया, उसके बाद हमें कहता है कि पी क्यू आर स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 4 days पी लेफ्ट। इन तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, पी और क्यू और आर ने, और 4 दिन बाद पी ने काम छोड़ दिया, तो इन्होंने मिलकर काम किया। जो 48 काम किया, उसके बाद पी ने काम छोड़ दिया, एंड क्यू आर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। क्यू और आर ने मिलकर रिमेनिंग काम जो किया क्यू और आर ने मिलकर किया, तो 48 तो काम कर ही दिया, बाकी काम बचा वही आर और क्यू ने किया। पीछे बचा 72 काम, और आर और क्यू की एफिशिएंसी है 9। अब इन्होंने 9 की एफिशिएंसी ये काम कितने दिन में किया, तो ये देखिए 72/9 8 days, एंड दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 8 days। 8 दिन में बचा हुआ काम उन्होंने कर दिया। हमें क्या पूछे, हमें पूछा फाइंड द टोटल टाइम टेकन। ओके, वो टोटल पूछा है, क्यू और आर ने तो अपना अपना काम बचा हुआ काम किया 8 में, तो टोटल काम की 4 दिन पहले उन्होंने भी तो किया था पी क्यू और आर ने मिलके, तो 8 + 4 12 days आएगा इसका आंसर, 8 नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना। टोटल काम पूछे, टोटल काम 12 days में कंप्लीट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शॉपकीपर बॉट अ सर्टन नंबर ऑफ जीन्स एंड ही बॉट ईच जीन्स 500 rupees and 6 jeans were damaged. So the shopkeeper sold the damaged jeans at a discount of 20% and he sold the remaining jeans at a profit of 40%. Find the total number of jeans you bought if the overall profit दे रखे हैं इसको 200 rupees। तो मान लेते हैं एक शॉपकीपर ने 500 जीन्स परचेज किए हैं, x रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो टोटल उसने 500x की जीन्स परचेज की, एंड 6 जीन्स वर डैमेज, 6 जीन्स डैमेज होगी, एंड शॉपकीपर सोल्ड द डैमेज जीन्स। कॉस्ट प्राइस तो 500 थी, टोटल नंबर जीन्स ही है, टोटल जीन्स दी है, 6 जीन्स की डैमेज हो जाती हैं। सो द शॉपकीपर सोल्ड द डैमेज जीन्स, जो 6 जीन्स हैं उसको 20% डिस्काउंट पे बेच देते हैं, यानी 400 रुपीज़ में बेच देते हैं डैमेज जीन्स को डिस्काउंट, एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग जीन्स। रिमेनिंग कितनी बच गई, x-6, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% का, 40% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो ये बेच देते 700 रुपये में बेच देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीन्स ही बॉट, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इफ द ओवरऑल प्रॉफिट 200 रुपीज़, तो इससे इसको कितना प्रॉफिट होता है, इसी का होता है 700x - 4200। इसका टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ इसका टोटल आ जाता है हमारे पास 700x - 2400, 700x
माइनस 1800, ये आया था इसका टोटल सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस आया था। अब उसने खरीदी कितनी थी, 500 एक्स में से खरीदी थी, और उसका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो इसमें से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 700 एक्स माइनस 1800 माइनस 500 एक्स इज इक्वल टू 200, यही दे रखे हमें, तो यहाँ बचता है 200 एक्स इज इक्वल टू 2000, एक्स की वैल्यू आती है हमारे पास 10, यानी टोटल 10 जीन्स उसने परचेज की थी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर 10। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आफ्टर 5 ईयर्स सम ऑफ द एज ऑफ पी एंड क्यू इज एक्स ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स सम ऑफ द एज ऑफ पी एंड क्यू इज एक्स ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ क्यू इज एक्स बाई 3 ईयर्स, एंड सम दे रखे प्रेजेंट एज ऑफ क्यू एंड आर का 32 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ आर इज 4/5 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। तो 5 साल बाद पी और क्यू की एज एक्स होती है, तो पी और क्यू की प्रेजेंट एज क्या होगी, यानी 5 साल पहले आज कितनी होगी उसकी, एक्स माइनस 10, और प्रेजेंट एज ऑफ क्यू दे रखी है एक्स बाई 3, क्यू की प्रेजेंट एज दे रखी है हमें एक्स बाई 3, ठीक है, और हमें दे रखे पी एंड आर की टोटल एज है 32, पी एंड आर की टोटल एज होगी 32। उसके बाद क्या कह रहा है कि हमें प्रेजेंट एज ऑफ आर 4/5 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, क्यू की प्रेजेंट एज दे रखी है, और आर की जो प्रेजेंट एज है वो क्यू की प्रेजेंट एज का 4/5 है, तो आर की प्रेजेंट एज आ जाएगी 4x/50, आर की प्रेजेंट एज भी आ गई हमारे पास, और हमें फाइंड करना है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। अब हमें क्यू की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, यानी ये x/3 की वैल्यू, हाँ ये क्यू की प्रेजेंट एज फाइंड करना है, x/3 की वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है हमें, तो ये क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हमारे पास पी एंड क्यू की एज दे रखी है, पी एंड आर का हमारे को टोटल दे रखे हैं, और आर की वैल्यू हमें दे रखी है, आर की वैल्यू भी हमको टोटल दे रखी है। तो हम यहाँ से अगर पी की एज निकालनी हो हमको, तो पी की एज कैसे निकलेगी, टोटल में से क्यू की एज लेस कर देंगे, तो एक्स माइनस 10 में से हम माइनस कर देंगे माइनस एक्स बाई 3, एक्स माइनस 10 में से हम एक्स माइनस के एक्स माइनस 3 कर देंगे, तो ये पी की एज आ जाएगी हमारे पास, तो पी की एज इसके लिए हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 30, पी की एज एक्स माइनस 10 कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या, पी प्लस क्यू की एज थी एक्स माइनस 10, पी और आर की एज थी 32, और आर की एज हमको दे रखी थी इसमें 4/5 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, 4/5 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ क्यू कर लिया हमने। तो पी की एज हमारे को यहाँ से जो निकलेगी इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 30 माइनस के x इज इक्वल टू पी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 30 3p, पी की एज हो जाएगी 2x माइनस 30 अपॉन 3, ये आ जाएगी पी की एज, और हमें दे रखे आर की जो एज है 4/5 है, प्रेजेंट एज ऑफ क्यू दे रखी है, हाँ तो इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं ना, पी की दे रखी है तो ये हो जाएगी एक्स माइनस एक्स बाई 3 प्लस 4x अपॉन 50, यह आ जाएगा हमारे पास टोटल कितना 42, एंड इसको जो हम एलसीएम ले लेते हैं 15, तो ये आ जाएगा 15x माइनस 5x प्लस 4x इज इक्वल टू, तो ये चल जाएगा इधर 6 15 30 60 630, तो x आ जाएगी हमारे पास 630 अपॉन 14, तो ये आ जाएगा 45, और हमें क्यू की एज फाइंड करनी थी, x की वैल्यू आ गई 45, क्यू की एज थी x बाई 3, तो इसको बाई 3 कर देंगे तो 15 ईयर्स, इसको x बाई 3 कर देंगे तो फिर 15 ईयर्स आ जाएगी क्यू की एज। ओके, बीच में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, बाकी इसमें क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए इन्वेस्टेड 2000 रुपीज़ इन सिंपल इंटरेस्ट R% की रेट पे 5 ईयर्स के लिए, एंड बी इन्वेस्टेड सेम अमाउंट R+5% की इंटरेस्ट रेट पे 6 ईयर्स है, और टोटल प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट मिलता है इनको A+B का इतना,
तो ए ने इन्वेस्ट किया 2000 रुपीज़ R% की रेट पे 5 साल के लिए, एंड सेम अमाउंट यानी 2000 थे ना, बी ने भी इन्वेस्ट किया सेम अमाउंट को R+5% के लिए 6 ईयर्स के लिए, और टोटल जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है हमको 3900। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 100R प्लस यहाँ से मिलता है हमें 20R प्लस 100, अच्छा मल्टीप्लाई 6 भी है ना, तो ये हो जाएगा 120 और 600। इज इक्वल टू 3900। यहाँ जाएगा 220R इज इक्वल टू 330। आर की वैल्यू यहाँ से मैंने मिल जाएगी, आर आ जाएगा 15 और हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू है फर्स्ट 15। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर एक चार्ट दे रखे हैं हमें, लाइन चार्ट दे रखे हैं। लाइन ग्राफ में कहता है कि शोज द एवरेज नंबर ऑफ कुकीज एंड डोनट इन 5 डिफरेंट शॉप्स एंड ABCD दे रखे हैं, ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स। तो एवरेज दे रखे हैं हमें कुकी और डोनट का, और हमें नंबर ऑफ कुकीज़ भी दे रखे हैं कितने सोल्व किए हैं। तो यहाँ पे हम इसका टोटल भी निकाल लेते हैं और इसका कुकी और डोनट का अलग अलग भी निकाल लेते हैं, ताकि बारी बार हमें चार्ट में बिल्कुल बारीक देखना नहीं पड़े, वरना हमें बारी बार काउंट करना पड़ता है कितना ऊपर कितना नीचे। तो यहाँ इसका टोटल निकाल लेते हैं हम कुकी और डोनट का। कुकी और डोनट का टोटल आ जाएगा, कुकी हमें दे रखी है तो डोनट भी हमारे पास मिल जाएंगी। D एंड E, ठीक है। तो एवरेज दे रखे हमें, ब्लू वाला एवरेज है ना, एवरेज दे रखे हमें एक है 600, जिसमें से हमें कुकी दे रखी है 340, तो डोनट आ जाएंगे 260। सेकंड में दे रखे हमें 220 है ना, हाँ 220 है। सेकंड के अंदर नहीं ब्लू वाला है ना 180, तो ये हो जाएगा 360 में से हमें पास 200 कुकी है 160, डोनट आ जाएंगे। सीम के अंदर हमें दे रखा है 440 का टोटल हो जाएगा, और उसमें से कुकी है हमारे पास उसमें 280, तो बच जाएंगे 160। डी के अंदर हमें दे रखी है 24, और है उसमें हमारे पास 140 कुकी 100 डोनट, और ई के अंदर हमको दे रखा है 480 हो जाएगा, और नंबर 300 एंड 180 डोनट। सारे रेशियोज आ गए, सारे नंबर्स आ गए हमारे पास। अब हम करेंगे क्वेश्चंस को। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इसमें ज़्यादा टाइम कर दिया, लेकिन यही टाइम बहुत कम है अगर आप क्वेश्चंस में जाके फिर बारी बार निकालते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ एंड डोनट सोल्ड इन एफ इज इक्वल टू 120% ऑफ नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड इन ई। तो ई में कुकी सोल्ड की थी 300, और उसमें के टोटल नंबर ऑफ कुकी एंड डोनट सोल्ड जो एफ के वो इसका ई का 120% है, इसका 120%। ये है ई का, ये है एफ का, कुकी एंड डोनट दोनों, इसमें से कुकी भी है और डोनट भी है। एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कुकी टू डोनट इन एफ 3:1 है। कुकी एंड डोनट का रेशियो देखिए, हम फाइंड करना है डोनट का। डोनट कितने में सोल्ड किया उसने, तो डोनट सोल्ड के 90, दिस इज आवर राइट आंसर 90। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बिल्कुल जल्दी हो जाता है अगर नंबर पहले निकाल चुके हो तो। उसके बाद हमें दे रखे फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ कुकी एंड डोनट सोल्ड ई एंड नंबर ऑफ डोनट सोल्ड ई। टोटल नंबर ऑफ कुकी एंड डोनट सोल्ड ई, टोटल नंबर थे 480, उसके बाद फाइंड डिफरेंस फाइंड कर नंबर ऑफ डोनट सोल्ड बाई ए। डोनट सोल्ड कितने किए थे ए ने डोनट सोल्ड किए थे 260, हाँ 260 डोनट सोल्ड किए थे। तो इनका डिफरेंस निकाल देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका डिफरेंस आता है 220 एंड 220 ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ओके, यूज़ भी नहीं करना पड़ता, बार बार निकालने भी नहीं पड़ते, जितना जल्दी हो उसके बहुत जल्दी हो जाता है।
उसके बाद क्या रखें इन शॉप डी, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डोनट सोल्ड 45% ऑफ डोनट सोल्ड टू मेल एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ कुकी सोल्ड एंड डोनट सोल्ड टू मेल 150। तो डी के कुकी और डोनट का रेशियो निकाल लेते हैं हम। डी के कुकी और डोनट कितने हैं, डी में थे कुकी थी 140, डोनट थे 100। ये थी कुकी एंड ये था डोनट। उसका हमें क्या, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डोनट 45 और मेल्स थे, इसमें 45 मेल्स थे एंड 55 फीमेल थी। उसके बाद क्या, सम ऑफ द नंबर ऑफ कुकी एंड डोनट सोल्ड टू मेल, मेल को जितने सोल्ड हुए थे वो थे 150, इसका मतलब यहाँ से मेल बाकी सोल्ड हुए थे कुकी में से जो कि थे 105 मेल थे, उसमें तो उसमें बचेंगे 35 फीमेल्स थी। और हमें फाइंड करना नंबर ऑफ द फीमेल कुकी सोल्ड में, फीमेल कुकी कितनी की है 35, सी इज आवर राइट आंसर 35। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डोनट सोल्ड ई एंड टोटल नंबर ऑफ कुकी सोल्ड ए एंड बी टुगेदर। तो डोनट जो ई को सोल्ड हुए थे, ई को डोनट सोल्ड हुए 180, और हमें क्या कुकी सोल्ड ए एंड बी टुगेदर, ए और बी को कुकी कितनी सोल्ड हुई हैं, ए और बी को 540, इनका रेशियो फाइंड करना है, इनका रेशियो था 1:3, दिस इज अवर राइट आंसर 1:3। ओके दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे रेगुलरली आपको सेशंस मिलते रहें रोज़, और आपकी प्रैक्टिस बहुत बेटर होती रहे। 5 दिन है, 5 दिन में रेगुलरली हम मॉक करेंगे, और सही मॉक एग्ज़ाम लेवल ही है, और ऐसा ही एग्ज़ाम आएगा। जब आप मेमोरी बेस भी देखोगे आपको पता चलेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन हैं, और आप मुझे फॉलो करिए, उससे आपको प्रीलिम्स एक ज़रूर क्लियर होगा, और आपको सोचना नहीं पड़ेगा कब रिजल्ट आएगा, कब मेंस की प्रिपरेशन करें। ओके थैंक यू फॉर टुडे।